जब हम मोड पढ़ा रहे थे तो बताए कि मोड में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हम इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं, देख करके बताते हैं कि मोड कौन सा होगा, जिसके लिए लाइन में जो सबसे अधिक बार आया है या जो सबसे बड़ा है वही ग्रुप हमारा मोड कहलाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में अकॉर्डिंग टू रूल्स हम मोड का कैलकुलेशन करते हैं, जिसके लिए हमारा रूल्स होता है सबसे पहले तो जेड से इंडिकेट करते हैं, वैसे आजकल MO लोग लिखना शुरू किया है मोड के लिए, लेकिन आप जेड ही लिखेंगे। जेड इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये हमारा मोड का सूत्र है। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट हम तब क्वेश्चन कर सकते हैं जब हमारा फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में दिया गया फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में जो ये फिंगर है इस फेज में हो। इसको दिखाने के पीछे रीजन है, समझ लें। फिंगर का क्या फेज है, इधर से लें तो ये छोटा, इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ रहा है तो कंटिन्यू बढ़ा, फिर घटना शुरू हुआ यहां से तो इससे छोटा और फिर ये इससे छोटा। तो इधर से लें तो भी इसी रूप में है और इधर से लें तो भी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर घटना शुरू किया तो वही क्रम है। इसी रूप में फ्रीक्वेंसी में संख्या होना चाहिए, ऊपर में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जब घटना शुरू किया तो घटे ही, बढ़े नहीं। और जो सबसे बड़ा है वो कितना है, एक है, तो जो सबसे बड़ा है वो एक ही होना चाहिए। एक घटना शुरू किया तो घटते ही रहे, बढ़े नहीं। तो हम डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके सवाल बनाएंगे। लेकिन जब इस रूप में नहीं रहे, ये सबसे बड़ा के बाद घट गया और फिर इसके बाद ये इससे भी बड़ा हो जाए, यानी बढ़े घटे बढ़े घटे, ऐसा तो हो सकता है। जब संख्या बढ़े घटे या जो सबसे बड़ा है वो 2 या 2 से अधिक हो तो हम उसमें से किसको मानेंगे, यहां पे डाउट हो जाता है। तो जब फ्रीक्वेंसी डाउटफुल हो कि हमारा F1 कौन होगा तो हम वहां डायरेक्ट रूल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल। क्वेश्चन में ये आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 CI, यहां ध्यान दें, मोड चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें इनकम इन RS ये है और नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन, ये इस रूप में हमारा क्वेश्चन का हेडिंग है। इनकम में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 ये दिया हुआ है। और नंबर ऑफ पर्सन में 3, 7, 8, 10, 1, 2, 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां ध्यान दें, हम अभी बताए, क्या कर रही हो, हम यहां बताए फ्रीक्वेंसी मींस फिंगर फेज, जब एक तरफ से बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो घट रहा है। यहां देखें क्या है, 3 के बाद 7 के बाद 8 के बाद
10 यहां तक बढ़ा, फिर कितना हो गया 1, फिर 1 से ही बड़ा है, फिर 2 से ये बड़ा है। ये तो घटते क्रम में नहीं रहा, जब घटना शुरू किया तो ये घटता, तो घटने के बाद क्या हुआ, बढ़ना शुरू कर दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी फेज में नहीं है, इसीलिए यहां सबसे ज्यादा 10 है, लेकिन ये F1 नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल रो में सिस्टम से नहीं है। तो इस स्थिति में हम पहले बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, पहले ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए ये हमारा CI और ये F, इसके बाद ग्रुप इन 2 2 का ग्रुप, फिर ग्रुप इन 3 3 का ग्रुप। इतना बड़ा हम लाइन खींचेंगे। ग्रुप इन 2 को 2 भाग में बांटेंगे, ग्रुप इन 3 को 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सीरियल नंबर 1, इसका सीरियल नंबर 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6 सीरियल नंबर। क्लास इंटरवल सीरियल नंबर में नहीं आएगा। क्लास इंटरवल ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 ये दिया हुआ है। ये 3, 7, 8, 10, 1, 2, 3। अब यहां हेडिंग क्या है, ग्रुप इन 2, 2 का हमको ग्रुप करना है, मतलब ये 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10, तो 3 और 7 का टोटल 10, ये 2 10 और 8 का टोटल 18, 1 और 2 का टोटल 3, और ये अकेला बच गया तो ये नहीं लिखाएगा, ये 2 में नहीं आएगा। नहीं भाई, ये एक 2 आ गया ना इसमें, ये दोनों का ये दोनों का ये दोनों का ग्रुप बन गया था, ये तो सिंगल बच गया। ठीक है। अब एक कॉलम आगे बढ़ेंगे तो ऊपर से 1 छोड़ के तब 2 का ग्रुप लगाएंगे। 8 7 15, 10 और 1 11 और 2 और 3 5। ये ग्रुप इन 2 था, तो 2 2 को जोड़े। अब आगे कितना है, ग्रुप इन 3। अब 3 का कॉम्बिनेशन चलेगा, 3 7 10 और 8 18, फिर 10 1 11 2 13, फिर 1 बच रहा है, छूट जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 1 छोड़ के 3 का ग्रुप लगाएंगे, 7 8 15 10 25, 2 1 3 3 6। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 और छोड़ देंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे 1 को छोड़ते चलेंगे। 8 10 8 18 1 19, नीचे 2 को है, 3 को रहता तब जोड़ते, क्योंकि हम 3 के ग्रुप में है तो 1 ही रहेगा यहाँ 19। इसके बाद ग्रुपिंग टेबल के बाद हम बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल के लिए ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितना है 6। ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। पहला ग्रुप में सबसे ज्यादा कितना है 10, जो कहा है 6 से 8 में,
तो पहला ग्रुप और 6 से 8 को टिक कर दें। ठीक है, 6 से 8 को टिक कर दिए। क्लियर। दूसरा ग्रुप में सबसे ज्यादा कितना है? 18, जो 8 और 10 का टोटल है ना। तो ये 4 से 6 और दूसरा ग्रुप कहां होगा? 4 से 6 और 6 से 8, यही होगा ना। तीसरा ग्रुप हमारा कितना है? 15। 15 जो है 7 और 8 का, यानी 2 से 4 और 4 से 2 से 4 और 4 से 6। इसके बाद चौथा ग्रुप में 18 है, जो ये तीनों का टोटल है, 1, 2 और 3 का टोटल है। इसमें 25 है, जो ऊपर से 1 छोड़ के तब 3 का टोटल है, ऊपर से 1 छोड़ के 3 का टोटल है। उसके बाद इसमें 1 या 19, जो ऊपर से 2 छोड़ के 3 का टोटल है। तो 1, 1, 2 छोड़ के 1, 2, 3 का टोटल है। अब यहां ध्यान दें, 0 से 2 में 1 बार है, 2 से 4 में कितना बार है? 3 बार। 4 से 6 में कितना बार है? 5 बार। इसमें 4 बार, इसमें 1 बार, इसमें है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा 4 से 6 में 5 बार क्रॉस हुआ। तो 4 से 6 ये हमारा L1 L2 होगा, ये F1, ये F0, ये F2। सामान्यतः देखने में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम एनालिटिकल टेबल बनाए तो क्या हुआ? बदल गया, F1 हो गया। और अब हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 हो गया हमारा कितना? 4 प्लस 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 10 गुणे डिफरेंस 2 इजिकल टू 4 प्लस 8 में से 7 गया तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 16 में से 17 गया तो -1। ठीक है। अब यहां ध्यान दें, -1 में 2 से भाग देंगे तो ये क्या होगा? माइनस आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया? काट के 4 प्लस -2 बराबर बोर्ड का आंसर होगा 2। ठीक है। तो ग्रुपिंग टेबल और एनालिटिकल टेबल क्लियर किया कि जो संख्या सबसे बड़ा है वो F1 नहीं होगा, है ना। नहीं तो सामान्यतः हम लोग क्या सोच के चलते हैं, जो सबसे बड़ा है वो F1। इसको रोको, इसको लिखो। यहां पे क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें CI 0 से 5 से शुरू है, 30 से 35 पे खत्म है। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ उसमें सबसे बड़ा 10 है, लेकिन ये 10 2 बार यूज हुआ है। तो इस दोनों 10 में से कौन से 10 को हम फ्रीक्वेंसी का F1 माने, ये डाउट में है। इसीलिए हमको ग्रुपिंग टेबल बनाना होगा, जो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 के बाद फ्रीक्वेंसी 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2। थोड़ा ध्यान देना, पिछले सवाल में जो डाउट रह गया होगा, यहाँ 2 को जोड़ेंगे, 2 1 3, 10 4 14, 10 9 19, फिर से 1 रह गया जो नहीं जोड़ेंगे। अब 1 छोड़ के 2 को जोड़ेंगे, 10 2 12, 10 4 14, 9 2 11। अब यहाँ पे ऊपर से फिर 3 जोड़ेंगे, 2 1 3 10 13, 4 10 14 9 23। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 छोड़ के 3 जोड़ेंगे, 2 10 2 12 4 16, फिर 10 9 19 2 21। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 छोड़ के 10 4 14 10 24, यहाँ नीचे 3 नहीं पूरेगा तो उसका ग्रुप नहीं लगाएंगे। इसके बाद
हम लगाते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल, ये सीरियल नंबर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से है। CI है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। अब एक में 10 सबसे बड़ा है जो 2 में है, 10 से 15 में और 20 से 25 में। इसमें 19 है जो 20, 25 और 25, 30 का टोटल है। इसमें 14 है जो 15, 20 और 20, 25 का टोटल है। इसमें 23 है जो 15, 20, 20, 25 और 25, 30। इसमें 21 है जो 20, 25, 25, 30 और 30, 35 का टोटल है। इसमें 24 है जो 10, 4 और 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 का टोटल है। अब ये एक बार भी नहीं दोनों में है, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 6 बार, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार। तो सबसे ज्यादा 6 बार 20 से 25 का ग्रुप में है। तो 20 से 25 ये हमारा L1, L2, ये F1, ये F0, ये F2 और सूत्र लगा देंगे Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0, 2 इंटू F1 F0 F2 इंटू I इजकल टू 20 प्लस F1 हो जाएगा 10 माइनस 4, 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 9 इंटू डिफरेंस है 5 का इजकल टू 20 प्लस 6 पंचे 30, 10 में से 4 गया तो 6, 6 को 5 से गुना किया तो 30, और ये 20 और 13 का अंतर 7 इजकल टू 20 प्लस 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56 इजकल टू 24.28 इसका मोड होगा। ठीक है, 2 को बंद।